आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। गाइस देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं मैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर ये देखोगे एंड तक। सबसे पहला क्वेश्चन, 7 अंकों की एक संख्या है जो 56 से डिविजिबल है, ठीक है। और आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू निकालो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई के लिए। सबसे पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप, अगर मेरे पास कोई नंबर है कंपोजिट जैसे 56, तो अगर मैं बोल दूं कि कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो 56 से भी होगा। और मैं 2 की मैक्सिमम पावर ही ढूंढता हूं किसी भी नंबर में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 अंक देख लो, वंस टेंस 100। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो ये होंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आप 3 3 के पेयर बनाइए, 3 3 के पेयर बनाइए। जैसे मान लो अगर ऐसे करके लिखा हुआ है ABC XYZ, तो आपने 3 3 का एक पेयर बनाया, फिर दूसरा पेयर बनाया। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है MNP, तीसरा पेयर बनाया, तो इन दोनों को जोड़ा, बचे वाला जो ऑल्टरनेट वाले 3 3 के पेयर को जोड़ के माइनस कर दिया। अभी क्वेश्चन में करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। शायद आपको 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया कि अच्छा हाँ हम ऐसे निकालते थे। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि अगर 56 की डिविजिबिलिटी है तो 56 की डिविजिबिलिटी है, तो सबसे पहले मैं चेक फॉर 8। 8 के लिए चेक करो लास्ट की 3 अंक 2y4, 8 से डिवाइड होना चाहिए। आपने पहले 0 लेकर देखा तो आपने बोला 8 दूनी 16 और नहीं बनी बात क्योंकि 44 नहीं होता। देयरफॉर y को 2 ले लो, लेकिन y का लार्जेस्ट ही है तो अगला नंबर क्या आएगा 4 के बाद, तो y 6 आ गया, ठीक है। तो y की 2, y की 6, और अगर मैं देखूं 2 ही वैल्यू है। y लार्जेस्ट लेना है तो मैंने ये वाला ले लिया, यानी कि इसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड क्यों कर दिया? आपने बोला कि भैया स्मॉलेस्ट नहीं लेना, दोनों दो नंबर आए, y की 2 वैल्यू आई, बट आप 6 ले लो। अब मैं चेक करूंगा, चेक फॉर 7। तो जब आप 7 के लिए चेक करोगे तो आपके पास नंबर क्या गया, x8 9 4 2 6 4। 3 3 के पेयर बनाओ, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से माइनस किया, यानी 894 में से 264 प्लस x को माइनस कर दिया। तो आपने बोला ये कितना आ गया, 0, 9 में से 3 गए, 630 माइनस एक्स। तो अगर 630 में से सिर्फ 0 माइनस करते तो 7 से विभाजित हो जाता, तो x की वैल्यू 0। बट अगर मैं बोलूं 7 अंकों की संख्या है इसलिए आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। फिर आपने बोला कि अगला कौन सा नंबर लोगे, x की वैल्यू 7 ले लो। तो आपने बोला हाँ यस, यानी x की वैल्यू 7 ले सकता हूं। यानी जैसे ही मैं 630 में से 7 माइनस करूंगा तो 623, ये मेरा डिविजिबल होता है 7 से, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 7। तो आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कि 49 प्लस 6 55 आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राम श्याम रोहन रीता मुकेश 5 मेंबर हैं एक फैमिली के, और इनका वेट एक के बाद एक तोला जाता है, मेजर किया जाता है, वे किया जाता है, ठीक है। इनका एवरेज वेट, देयर एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर। पहले एक का करा, मान लो राम का किया तो राम का है x, ठीक है। उसके बाद फिर श्याम का किया, तो जैसे ही आप एक के बाद दूसरा करते हो तो जो एवरेज वेट है वो 2 से बढ़ जाता है। यानी अगर राम का x था तो शाम का एवरेज वेट, मतलब शाम का कितना होगा, आपने बोला इसका वेट भी x है और एवरेज भी 1 है तो x ही रहेगी। लेकिन जैसे ही एवरेज 2 से बढ़ेगी, यानी कि इसके बीच में कितने का फर्क आएगा, 4 का, तभी तो 2 2 किलो दोनों में बढ़ेगा। तो जब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, राम से शाम पे जा रहा हूं तो 4 किलो बढ़ रहे हैं। फिर अगला जाओगे रोहन पे जाओगे फिर 4 किलो बढ़ेंगे, फिर अगला जाओगे रीता पे जाओगे फिर 4 किलो बढ़ेंगे, फिर आप अगला जाओगे मुकेश पे जाओगे फिर 4 किलो बढ़ेंगे, ऐसे। और एवरेज 2 से बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इन दोनों की एवरेज, अभी 2 की एवरेज x+2 है, फिर 3 की एवरेज x+4 आ गई, फिर 4 की एवरेज x+6 आ गई, फिर 5 की एवरेज x+8 आ गई, ऐसे एवरेज। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसने पूछा कि आप बताओ कि कितना मुकेश जो है वो कितना हैवियर है राम से।
तो मुकेश और राम के बीच में 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 किलो का डिफरेंस है। फॉर्म अप क्या है इसका, आप ऐसे देखो कि आभास है, ठीक है, इसका वेट है मान लो x और एवरेज वेट भी एक ही बंदा है तो x, ठीक है। अब मान लो एक बंदा और जुड़ गया, मान लो जैसे कुणाल, तो अब इन दोनों की एवरेज वेट हो गई x+2 एवरेज, तो इसका मतलब कुणाल का कितना आएगा x+4, तभी तो दोनों का एवरेज x+2 मतलब कि दो दो दोनों में तभी बटेंगे ना, एवरेज का मतलब होता है x+4। तो इसके और इसके बीच में 4 किलो का फर्क है, अगले वाला करेंगे फिर 4, 4, 4 ऐसे करके। आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसमें बोला है कि सिंप्लीफाई करो और दो वैल्यू आएंगी x की, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। x की दो वैल्यू आएंगी यानी इसको सॉल्व करके कोई क्वाड्रेटिक आएगी और उन दोनों के जो भी दो वैल्यू आएंगी उनके बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। और पॉजिटिव डिफरेंस दे रखे हैं, नेगेटिव नहीं दे रखा। सबसे पहले आप बोलोगे ब्रैकेट सॉल्व होती है, 7x लिख दिया, 4x² लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 5x/10 किया तो आपने बोल दिया जी x/2, और क्योंकि ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई होके 2/x हो गया, ये इतना मैंने लिख दिया। यानी कि इसको सॉल्व किया 2 तो यानी कि ये आ गया 15x, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू है 15x, लिख दी मैंने। आगे चलता हूं, अब इसको एज इट इज लिख देता हूं, 3 बाहर लिख लो, यहां पर कितना है 16/3 माइनस x³। अब ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी तो आपने बोला कितना आ गया 3x, इसको सॉल्व करोगे तो 3x² डिवाइडेड बाय x है ना, बोर्ड मास है 3x, तो 3x² था तो 3x हो गया, तो यहां पर आ गया आपका 1/3x, तो एक x से एक x कट गया। यानी कि इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे 3 और यहां पर आपका आ गया 3 कॉमन, 16 माइनस x², इससे एक कट गया, यानी आपने बोला 15x एक आ गया माइनस 16 प्लस x², यानी एक क्वाड्रेटिक निकल कर आई x² माइनस प्लस 15x और माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दी। तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता रखा है आपको, कुछ नहीं है, आपने बोला इसको ऐसे लिख दो 16 माइनस 1, उसके बाद दोनों का साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, और इसके x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1, 1, यानी एक वैल्यू -16 आ गई और एक वैल्यू +1 आ गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है तो आपने बोला 1 माइनस 16 तो 17 आंसर आ गया। आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते थे, -16 -1, तो भी आप बोल दोगे इसमें -16 -1 तो आपका -17 आंसर आ जाता, लेकिन पॉजिटिव पूछा इसलिए मैं 17 आंसर मार्क करूंगा, क्योंकि दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -16 एक आएगी -1, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो, आजकल मॉक में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। mod इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो दैट्स इट, ये आपकी शॉर्ट वीडियो थी। आई होप कि आप इन छोटी छोटी वीडियोस की वैल्यू समझते हैं और आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आया करेगी कि भाई हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन करे हैं, तो पेपर कैसा भी आया आप उसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, बट बी पॉजिटिव और अच्छे तरीके से पढ़िए, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है या कुछ और आपके माइंड में है तो आप बताना। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।